हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं एक नए जॉब अपडेट के साथ आया हूं आप लोगों के साथ। कंपनी का नाम है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा और कुछ में एक्सपीरियंस भी है, कुछ में एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ में फ्रेशर के लिए भी है। तो चलिए पूरा वैकेंसी को आगे हम लोग जाकर डिटेल में देखते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में इसमें वैकेंसीज बहुत वेरियस नंबर ऑफ पोस्ट है, डेजिग्नेशन भी अलग अलग है। देखिए, मलादा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर स्केल है, इसमें ऑफिसर्स स्केल मांगा है। इसमें अनरिजर्व का 3 पोस्ट है। ओके, इसमें ऑफिसर स्केल अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है। 60% इन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, 60% आपका 12 क्लास में भी होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में भी मोर देन 60%, मतलब 60 या 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, मतलब सीए और सीए में इंटरमीडिएट मांगा। ठीक है, बट इसमें आपको 60% कम से कम हायर सेकेंडरी मतलब 12 में भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पोस्ट के लिए बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लोग सीए सीए में इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है, अगर उनका मार्क्स 12 और ग्रेजुएशन में अगर मोर देन 60% है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और फिर जो बीटेक वाले हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और एमबीए वाले भी। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इस पोस्ट के लिए जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे देखिए, नहीं ग्रोस सैलरी, यहाँ पे ग्रोस सैलरी मेंशन किया, ग्रोस सैलरी है आपको 45,433 रुपीस मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये हो गया पोस्ट 2 नंबर। एक और है धाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मैनेजर का पोस्ट है। इसमें एससी कैटेगरी का एक वैकेंसी है, बीकॉम विथ सीए एलएलबी और सीए इंटर और एमबीए फाइनेंस और सीएस या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस। और इसमें बट इसमें आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, आप बीकॉम विद सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है या फिर आप एमबीए फाइनेंस से हैं तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एससी कैटेगरी में ये वैकेंसी है, आपको जो भी ग्रोस सैलरी मिलेगा वो 43,236 रुपीज मिलेगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बना वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है, इसमें पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर का, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए बीकॉम ऑनर्स मांगा है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का आना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है एमबीए इन फाइनेंस और एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है। ठीक है, और ग्रोस सैलरी इसको मिलेगा 48,212 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तेंदुजा, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है, नेस्टी के लिए एक पोस्ट है। बीकॉम ऑनर्स मांगा, वर्किंग नॉलेज मांगा कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, टैली, अगर एसएपी आता तो और भी अच्छा है। तो एक्सपीरियंस मांगा है आपको 2 साल का इसमें इन फाइनेंस सेक्टर में, और आपका जो ग्रोस सैलरी बनेगा वो 45,188 रुपीज मिलने वाला है। ठीक है, फिर और देखते हैं दक्षिण दिनेश पुजबर डीसीसीबी लिमिटेड। इसमें आपका जो डेजिग्नेशन है चीफ अकाउंटेंट का है। रिजर्व के लिए एक वैकेंसी है, इसमें मांगा है कि बीकॉम विथ सीए ऑब्लिक आईसीडब्ल्यू मींस सीए में ऑब्लिक सीएस ऑब्लिक एमबीए फाइनेंस। इसमें आपका जो ग्रोस सैलरी बनने वाला है 58,626 रुपीज है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू एक और पोस्ट है, इसमें कंपनी का नाम है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में। इसमें जो डेजिग्नेशन है वो मांगा, डेजिग्नेशन है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर का। इसमें जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व वालों के लिए है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा बीकॉम ऑनर्स और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, और भी मांगा है कि आपका बीकॉम ऑनर्स तो होना ही चाहिए, फिर आपको कंप्यूटर तो चलाना आना ही चाहिए। उसके बाद मांगा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सीए या सीए में इंटरमीडिएट या सीएस इंटरमीडिएट है, तो आप फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट इसके पीछे आपको पहले एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीए में इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, बट बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस
होना चाहिए। आपका जो ग्रोस सैलरी बनने वाला है वो 61,092 रुपीज बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू, फिर बीटेक है डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग तो सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट देखते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं द वेस्ट बंगाल स्टेट हेडूम्स, इसमें इंटरनल ऑडिटर का पोस्ट है। इसमें जो वैकेंसी है 2 अनरिजर्व वालों के लिए है एंड ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। कॉमर्स ग्रेजुएट मांगा, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन का आना चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए ऑडिट फॉर्म में। जो आपका जो वैकेंसी है इसमें जो ग्रोस सैलरी है वो 36,452 रुपीज है, ठीक है। फिर है वेस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बांगाश्री, इसमें इंपोरियम मैनेजर बीपीओ मेल, इसमें अनरिजर्व का 4, SC2 ST1 ओबीसी ए बी दोनों में 1-1 है। इसमें मांगा आपको बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ रेगुलर कोर्स। आपका जो बीकॉम है वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर टैली, टैली में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स या सेल्स एंड मार्केटिंग में, मतलब कि सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप बीकॉम किए हुए वो भी रेगुलर होना चाहिए और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए टैली में। तो फिर आपका जो ग्रोस सैलरी मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो 30,820 रुपीज मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स में, इसमें 1 वैकेंसी है रिजर्व वालों के लिए और 1 वैकेंसी है एससी कैटेगरी वालों के लिए। इसमें बीकॉम ऑनर्स मांगा विथ डिप्लोमा डिग्री इन फाइनेंस मार्केटिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ रेगुलर कोर्स, ठीक है। रेगुलर कोर्स मांगा, फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है और डिप्लोमा सर्टिफिकेट टैली में होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का जो टैली होता है ना सॉफ्टवेयर, तो उसे चलाने के लिए मतलब आना चाहिए, बट उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। आपका जो ग्रोस सैलरी बनेगा वो 37,633 रुपीज आपका जो ग्रोस सैलरी बनेगा, ठीक है। फिर इसमें एक और है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। इसमें रिजर्व का 2, SC1 ST1 एंड ओबीसी 1 पोस्ट है। बीकॉम ऑनर्स मांगा, डिप्लोमा इन मार्केटिंग फाइनेंस में मांगा है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम रेगुलर होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए टैली में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो ग्रोस सैलरी बनने वाला है वो 36,815 रुपीज, ठीक है। चलिए इतना तो हम लोग, इतना नंबर ऑफ डिटेल्स, बहुत वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज तक, इसमें सिर्फ 1 ही लाख था, मुझे लग रहा कि इसमें एक था जो फ्रेशर के लिए, बाकी सब में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा था। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार पूरा जाकर के एक बार ध्यान से आप नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, क्या कुछ मांगा है, ताकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि इफ द एकेडमिक या प्रोफेशनल कोर्स करिकुलम सक्सेसफुली परस्यूड बाय द एप्लीकेंट कंटेंट एट लीस्ट 6 month सेशन ऑन कंप्यूटर कोर्स एंड द सेम इज ड्यूली मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट बैकलॉग विल नॉट बी सेपरेटली नेसेसरी। माध्यमिक और इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। मतलब 6 महीना का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम मांगा है इसमें। एप्लीकेंट मस्ट हैव बंगाली, क्या बोल रहा है ना कि एन एप्लीकेंट मस्ट हैव बंगाली एज फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज ऑन 10th या 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, मतलब बंगाली होना चाहिए, मतलब 10 या 12 में सब्जेक्ट होना चाहिए। इफ एनी एप्लीकेंट डज नॉट हैव बंगाली एज फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज 10 और 12 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, ही और सी विल हैव टू अपीयर इन अ बंगाली प्रोफिशिएंसी टेस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या भाईवा टेस्ट, ठीक है। अगर आपका बंगाली नहीं था सब्जेक्ट 10 या 12 में तो फिर आपको बंगाली प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो अनरिजर्व वालों का है, जो लोअर एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स। एससी के लिए 48, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 45 और एसटी के लिए मिनिमम 18 45 18 45 18 45 18 45, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फीस, मतलब कि एग्जामिनेशन फीस आपको जो लगने वाला है वो 400 रुपया लगने वाला है अनरिजर्व वालों के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, 400 रुपया लगेगा। 250 प्रोसेसिंग फीस 650 रुपया टोटल आपको लगने वाला है। फिर 400 और 250 आप लोग अपना कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आप लोग पूरा देख लीजिएगा कितना आप लोग को लगने वाला है, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर, आपको कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 2 पेपर्स होगा इसमें।
150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, फुल मार्क्स 150 नंबर का होने वाला है और ड्यूरेशन 2 घंटा का होगा। 150 क्वेश्चन 150 घंटा, ओनली 2 आवर्स आपको टाइम मिलने वाला है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट पेपर 1 ऑल कैंडिडेट विल बी गिवन टेबल 4 बिल। पेपर 2 बोल रहा है कि बिल कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन, नेम ऑफ द सब्जेक्ट पोस्ट कोड वाइज गिवन इन टेबल 5। ठीक है, तो इसमें जनरली जो होता है, जो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें भी कुछ पूछा जाएगा। और जो जनरल होते हैं जैसे जनरल में आपको पूछेगा करंट अफेयर्स हो गया, फिर जीके हो गया, फिर रीजनिंग पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, फिर मैथमेटिक्स से कुछ सम वगैरह पूछेगा, छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये सब हो गया आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल में जो आप लोग जो पढ़े हैं अभी तक, अगर आप सीए सीएमए तो पढ़े हैं तो आप इंटरमीडिएट तक जो भी पढ़े हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, जो भी आप लोग का सिलेबस में है, एफएम, कॉस्ट, तो हर एक चीज का बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आप लोग प्लीज इसको फॉर्म भरे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, और इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के लिए पीएसयू प्रिपरेशन का भी वीडियो अपलोड होता रहता है। मैं खुद करता हूं आप लोगों के लिए पीएसयू प्रिपरेशन का वीडियोस अपलोड। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को थोड़ा और ग्रो कराइए, ताकि और भी मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ और वीडियो इस पे अपलोड करना चाहिए। ताकि चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ एक ही काम करना है आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। व्हाट्सएप से करिए, चाहे फेसबुक से करिए, चाहे इंस्टाग्राम पे करिए, चाहे कहाँ जहां भी करिए, बट करिए जरूर। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक मारिए, शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये भूल मत करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। इसको सब्सक्राइब अभी करिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और तुरंत तो आपके स्क्रीन के मोबाइल का जो स्क्रीन होगा ना वहां पे पहुंच जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।